अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाह वासफ़ी। स्टॉक मार्केट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी माजरत आप लोगों से ये कि पिछले 3 दिन हम वीडियो नहीं बना सके ज़ाती मसरूफियत की वजह से। और ख़ास तौर पर उन लोगों का, उन दोस्तों का, उन व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी टीम को मैसेजेस करके पूछा। और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल भी की कि वीडियो 3 दिन से क्यों अपलोड नहीं हुई। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं अपनी कुछ ट्रेनिंग के सिलसिले में बैरून मुल्क मसरूफ़ था, तो इसलिए 3 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर सके। आज से इंशाल्लाह दोबारा सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। और एक बार फिर आप लोगों की मोहब्बत का और आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, स्टॉक मार्केट जो है PSX माशाल्लाह से रोज़ाना की बेसिस पे समझ लीजिए तकरीबन औसतन 1001 पॉइंट जो है वो डाले जा रही है। और मार्केट का जो इंडेक्स है वो काफ़ी ऊपर चला गया है। और लगता ये है, अगर आप आज की मार्केट को भी देखें तो ये ग्रीन स्ट्रीक जो नज़र आ रही है आपको, अगर आप यहाँ मार्केट को देखिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट चलाने वाले जो है वो 14 अगस्त पर ये पैगाम देना चाहते हैं कि मार्केट शायद 1,50,000 के इंडेक्स को टच कर जाए। तो ये एक दुनिया के लिए एक अच्छा पैगाम होगा मई के वॉर के बाद, कि देखिए जी मार्केट जो है वो 1,50,000 से चलकर 1,50,000 का संगे में अबूर कर लिया है और 50,000 का एक माइलस्टोन होगा। तो लगता यही है जिस तरीके से मार्केट चल रही है कि शायद 14 अगस्त तक मार्केट जो है वो 1,50,000 के लेवल को टेस्ट करे। लेकिन टेक्निकली 1,48,000 का लेवल जो है वो थोड़ा सा एहतियात मांगता है। शायद वहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन आए और एक आध दिन के लिए, लेकिन चूंकि 14 अगस्त उसके बाद है, 1,48,000 का लेवल तो शायद कल ही टेस्ट हो जाए, और अगर कल ना हुआ तो मंडे को तो हो ही जाएगा लाजमी। और उसके बाद फिर 14 अगस्त आएगी और 1,50,000 लगेगा। तो बहरहाल ये सब आने वाले टाइम की बातें हैं जो आगे चलकर देखेंगे क्या होता है। लेकिन लग ये रहा है मार्केट की मूव से कि बहरहाल मार्केट चलाने वाले चाहते हैं कि दुनिया को पैगाम जाए कि 14 अगस्त को मार्केट 1,50,000 का संगे मील अबूर कर लिया है। बहरहाल आगे आगे बताएंगे आपको क्या होता है। आज मार्केट ने जी 558 पॉइंट जो है वो ऐड किए। मार्केट का जो आज का सफर था वो तकरीबन 1,000 पॉइंट का था। अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग देखिए तो 1,45,000, ये देखिए 1,45,000। और आज का जो हाई है वो 1,46,000। तो इस दौरान में 1,000 पॉइंट मार्केट ने सफ़र किया और फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई और मार्केट बहरहाल क्लोजिंग जो है वो 1,45,647 पे दी और 555 8 पॉइंट जो है अब वो मार्केट ने ऐड किए। बहरहाल इतने बड़े लेवल पर इतनी सी प्रॉफिट टेकिंग कुछ नहीं होती, बहुत अच्छी क्लोजिंग है मार्केट की। उम्मीद करनी चाहिए कि कल भी मार्केट आज की तरह गैप अप ओपन ही खुलेगी और इंशाल्लाह ऊपर की तरफ ही जाएगी। और फिर आगे के जो लेवल्स होंगे वो हम फिर इंशाल्लाह कल ग्रुप में अपने बताएंगे। अच्छा, आपको मालूम है कि आगे चलकर मार्केट को मजीद भी हम डिस्कस करते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे, सर्किट ब्रेकर भी, और आगे मार्केट कैसी चलेगी और कल कैसी परफॉर्म कर सकती है और शेयर कौन से चल सकते हैं और हमने क्या किया, ये सब कुछ होगा। बहुत कुछ गपशप आपके साथ होगी। लेकिन हस्ब दस्तूर हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडेक्स का जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि इंडेक्स ने उसको ऑनर किया या नहीं किया। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आपके सामने। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा सुबह का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, 8:58 पर। ये देखिए लिखा है, इफ़ मार्केट इज ओके अंटिल KC 100 1,48,000। हमने सुबह बताया था कि 1,48,000 तक मार्केट को कोई खतरा नहीं है, मार्केट ओके है। आगे देखिए लिखा है कि टुडे, अगर आज मार्केट जो है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन आगे लिखा है श्योरली, ये डेफिनेट पॉजिटिव होगी। तो यहाँ देखिए लिखा है 1,45,700 का लेवल जो है मार्केट टच करेगी। इस मैसेज की टाइमिंग देख लीजिए, 8:58 पर। तो हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि हमने ये बताया था 1,45,700, तो मार्केट ने क्या किया। आप देखिए मार्केट गैप अप ओपन खुली यहाँ से और ये देखिए डायरेक्ट इस जगह पर आई। तो ये क्या लेवल है, 1,45,700, एग्जैक्ट वही लेवल लगा जो हमने आपको बताया, ये चेक कीजिए इस जगह पर। और उसके बाद फिर मार्केट ने डिप ली और दोबारा देखें मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गई। अच्छा, उसके बाद अब देखिए हमने नेक्स्ट लेवल जो दिया था वो दिया था कि अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन करती है तो नेक्स्ट लेवल होगा 1,46,100 का। और इसकी भी टाइमिंग आप देखिए 8:58 पर, यानी 1,46,100 का लेवल दिया था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आज मार्केट ने हाई क्या लगाया है, 1,46,081। और हमारा क्या लेवल था, 1,46,100। तो मार्केट ने एग्जैक्ट वही लेवल लगाया जो हमने यहाँ पर आपको बताया था, ये वाला, ये देखिए आप। तो ये दोनों ये क्या साबित करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि हम आपको ये इसलिए दिखाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो, कि जो बंदा वीडियो बना रहा है उसने जो मार्केट खुलने से पहले प्रिडिक्ट किया था, ये आपके सामने है, क्या मार्केट ने इसको ऑनर किया या नहीं किया। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब बिल्ड होता है तो फिर वीडियो देखने का मजा भी आता है और आपको कुछ सीखने को भी मिलता है। बहरहाल आगे चलते हैं, मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने आज सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन थी।
अच्छा, यहाँ आपको बताते हैं, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ काबिल गौर आपको थोड़ी सी और बताने की कोशिश भी करेंगे कि आज मार्केट में तकरीबन 15 कंपनी जो है वो अपर कैप हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको याद होगा कि हमने 3-4 दिन पहले से, बल्कि पिछले एक हफ्ते से हम कह रहे हैं कि आप टेक्सटाइल सेक्टर पर फोकस कीजिए। तो आप ये देखिए कि अगर ये 15 कंपनीज जो है वो अपर कैप हैं, तो यहाँ पर आपको कम अज़ कम हाफ कंपनी जो है, 50% कंपनी जो है रोजाना की बेसिस पे वो टेक्सटाइल सेक्टर की नज़र आती हैं। आप कल देख लीजिए, परसों देख लीजिए, आज देख लीजिए, तो आपको 50% कंपनीज जो है, 15 में से 7 से 8 कंपनीज जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर की नज़र आती हैं। लेकिन चूंकि टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, इसमें कुछ जूट की हैं, कुछ स्पिनिंग है, कुछ वुलन है, तो इसलिए चूंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको महसूस नहीं होता। बहरहाल, तो 15 कंपनीज आज भी अपर कैप हैं, और इनमें ज़्यादातर जो है टेक्सटाइल सेक्टर की हैं, एक आध फूड की भी है। नीचे अगर आप आके देखें लोअर कैप में, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि मार्केट ठीक है जी, बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है मार्केट माशाल्लाह से। यहाँ पे आइए और मार्केट को ओवरऑल देखने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट में जाहिर है एक ऐसा ही रुझान है जो नेचुरली होना चाहिए कि जो चीज़ ऊपर बढ़ जाती है फिर उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, और जो चीज़ नीचे होती है फिर सेकंड डे वो ऊपर हो जाती है। तो यहाँ देखिए यूबीएल ने परफॉर्म किया। यूबीएल हमने 3-4 दिन पहले अपने ग्रुप में लोगों को बताया था कि आप इसमें बाइंग कीजिए, इनसाइड ट्रेडिंग है इसके अंदर। डायरेक्टरान बहुत सारे जो बड़े हैं उन्होंने माल खरीदा हुआ है, तो आप भी बाइंग कीजिए। उसके अलावा बाकी जो है वो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आ रही है। एफएफसी बढ़ा हुआ था, एफएफसी में प्रॉफिट टेकिंग है। आज मार्केट को जो सहारा दिया वो कुछ खबर है ऑयल सेक्टर के हवाले से, तो ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, पीएसओ वगैरह इन्होंने मार्केट को सहारा दिया। और ज़ाहिर है ऑयल सेक्टर काफ़ी दिनों से बुलिश है ट्रम्प साहब के बयान के बाद, और ये एक हैवी वेट सेक्टर है, तो ज़ाहिर है जब ये चलता है तो फिर इंडेक्स तो खुद ब खुद ही उठ जाता है। और मार्केट को बूस्ट करने में ज़ाहिर है अब जो सपोर्ट किया है, मेन किरदार जो अदा किया है वो ऑयल सेक्टर ने किया, और उससे पहले बैंकिंग सेक्टर ने किया, फिर जो है एफएफसी और एंग्रो होल्डिंग ने किया। तो जितने हैवी वेट्स हैं उनमें से कुछ थोड़े बहुत चलते हैं और इंडेक्स जब ऊपर चला जाता है। अगरचे इसके मुताबिकत से शेयर्स आपके वो इतनी मुताबिकत नहीं रख रहे होंगे। मसलन इंडेक्स दिन ब दिन रोज़ 1000 पॉइंट ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखिए तो उसमें कोई खातिर खा इजाफा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि सिलेक्टेड शेयर मूव करते हैं, रोज कोई ना कोई एक दो शेयर मूव करते हैं और इंडेक्स ऊपर चला जाता है। जबकि बाकी जो आपके पास शेयर हैं उनके चूंकि सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहे, तो वो अपनी जगह पर हैं। तो बहरहाल इसी का नाम स्टॉक मार्केट है। स्विचिंग अगर आपको आती हो तो आप बेहतर काम कर सकते हैं। यहाँ आप आइए, देखिए मार्केट को, और ये लेवल है मार्केट के आपके सामने। ये वो लेवल है जो हमने आपको अभी दिखाया था। यहाँ पे मार्केट ने 140, वो जो हमने दिखाया कि गैप ओपन खुली, पहला लेवल हमारा, और ये हमारा आखिरी लेवल था जहाँ मार्केट ने टॉप लगाया। यहाँ नीचे आइए और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि आज परफॉर्मेंस के हवाले से, तो देखिए पीपीएल, बहरहाल पीपीएल की खबर भी थी, इस हवाले से पीपीएल ने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 221 पॉइंट डाले, लीड किया। और जब पीपीएल चले और ओजीडीसी ना चले तो ये कैसे मुमकिन है। तो बहरहाल हबीब बैंक, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। हबीब बैंक की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है माशाल्लाह से। पिछले कुछ 1-2 माह से आप ये देखिए इनकी प्राइस कैपिटल एप्रिसिएशन कहाँ से और कहाँ पहुंच गई है। फिर ईफट, एंग्रो, फिर सिस्टम है, सिस्टम की कॉल हमने दी हुई थी, ईफट की कॉल भी हमारे पास है। ओजीडीसी, फिर पीएसओ, यूबीएल, बैंक एलबीब, यूनिटी और बीएफएल। तो इस सब ने अपना अपना हाथ बटाया, और ड्रैग करने में एंग्रो होल्डिंग, जाहिर सी बात है बहुत बढ़ चुके थे अपनी जगह से। फिर कुछ एफएफसी ने किरदार अदा किया, फिर एमसीबी ने, फिर मिजान बैंक ने। तो बहरहाल यहाँ पे एक चीज़ रखिए कि स्विचिंग करना आपको आना चाहिए कि कौन सी चीज़ बढ़ चुकी है उसमें प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, और जो चीज़ नीचे है उसको बाई कीजिए। अगर आप सेल नहीं करेंगे, आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो आपकी जगह को दूसरा कमा लेगा। तो भारत किसी ना किसी ने तो कमाना है। अच्छा, स्टॉक मार्केट जो माशाल्लाह से दिन ब दिन जो है वो चलती जा रही है, यहाँ हम आपको एक खबर बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से, और ख़ास तौर पे उन हमारे बहन भाइयों के लिए जो मार्केट में काम नहीं कर रहे। अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, एक जुआ है, और ये मैनिपुलेटेड है। उसकी वजह बेसिकली सिर्फ इतनी सी है कि जब हमें अवेयरनेस नहीं होती किसी काम की, तो हम ऐसे ही कहते हैं। तो बहरहाल ये देखिए कि पी एस एक्स नाउ हैज़ $15 बिलियन कंपनीज, अप फ्रॉम जस्ट 3 in 2023। कि अब पाकिस्तान में 15 कंपनीज ऐसी हैं जिनके जो कैपिटल है वो $1 बिलियन से ऊपर हो चुका है। जबकि 2023 में ये कंपनी सिर्फ 3 की तादाद में थी। तो आप ये देखिए कि 24-25 में $1 बिलियन क्रॉस करने वाली कंपनीज जो हैं 3 से बढ़कर 15 हो चुकी हैं। अगर आप यहाँ आइए तो ये इनकी डिटेल आपको नजर आएगी। तो आप देखें कि पाकिस्तान में पीएसएक्स में कितनी ग्रोथ है। आप ये देखिए अगस्त 2023, यानी यहाँ पर सिर्फ ओजीडीसी, कॉलगेट और नेस्ले, ये कंपनीज थी जिनका मार्केट कैप जो है वो 1 बिलियन से अबव था, यानी $1 अरब से ऊपर था। लेकिन उसके बाद देखिए अगस्त 6 में, यानी 24 में, एक साल के बाद, फिर ओजीडीसी, मिजान बैंक भी शामिल हुआ, फिर साथ मारी शामिल हुआ, और उसके बाद यूबीएल, पीपीएल, और फिर
बाकी कंपनीज जो है वो आ गई। लेकिन यहाँ पर अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन है वो ये कि अब माशाल्लाह से 15 कंपनीज जो है वो हो चुकी हैं, जिनमें ईफड भी है, नेशनल बैंक भी है। उसके अलावा बाकी कंपनीज बहरहाल आपके सामने आप देख सकते हैं। तो 3 कंपनी से बढ़कर 5 कंपनीज हो चुकी हैं, जिनकी हर एक का जो कैपिटल है, पेड ऑफ कैपिटल, वो तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा है। तो बहरहाल ये एक बड़ी अच्छी बात है कि PSX जो है वो तरक्की कर रही है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है, क्योंकि देखिए कंपनीज तरक्की करेंगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये कंपनीज ही मुल्क चला रही होती हैं, जो कंपनीज मुल्क को टैक्स देती हैं, मुल्क उसी से चलता है। तो अगर कंपनीज इतने बड़े कैपिटल के साथ हो गई हैं, इतनी ग्रो कर गई हैं, तो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पेड कर रही हैं, रोजगार भी पैदा कर रही हैं। तभी तो इतनी बड़ी कंपनीज बनती जा रही हैं। इसका मतलब है कि फिर मुल्क भी ग्रो कर रहा है। और तमाम इशारे बताते हैं, आप इंटरेस्ट रेट को देख लीजिए, इन्फ्लेशन को देख लीजिए, प्राइसेस को देख लीजिए, तो आपको पॉजिटिविटी बहरहाल नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक और खबर शामिल करने की कोशिश करते हैं। ये ऑयल सेक्टर के हवाले से खबर है कि दो बड़े प्रेसिडेंट जो है, ट्रंप और पुतिन साहब की मुलाकात हुई है, रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट की। और कुछ इत्तेफाक हुआ है कि प्राइसेस को कंट्रोल रखा जाए। तो उस हवाले से फिर पाकिस्तान में PSX में भी बहरहाल जो है वो आपको नज़र आ रहा है, बूम जो है ट्रंप साहब के बयान के बाद से चला है। और वक्तन फवक्तन खबरें आती हैं, और हर खबर जो है वो थोड़ा सा पुशअप कर देती है और पुल बैक आ जाता है। तो बहरहाल कल भी उम्मीद करनी चाहिए कि PPL जो है वो इंशाल्लाह 191 को टच करेगा। हमें ये बताने की जरूरत तो खैर नहीं है, अगर आपके पास है तो इसको होल्ड करना चाहिए। और जब ये चलेगा तो PS और PPL भी चलेगा। तो ऑयल सेक्टर कल भी परफॉर्म कर सकता है भारत। अच्छा, आगे आते हैं गदून टेक्सटाइल के हवाले से। हमने आपको बताया था पिछले एक हफ्ते 10 दिन से बता रहे हैं कि टेक्सटाइल का सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। आप प्राइस कैपिटल एप्रिसिएशन देखिए, प्राइसेस देखिए, और अपर लॉक देखिए, तो आपको बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। बहरहाल गदून टेक्सटाइल के हवाले से है कि इनकी ग्रोथ में जो है, प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अगर आप ये खबर पढ़िए तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि ये कह रहे हैं कि 2.4%, यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना बड़ा है। ये देखिए, यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है वो 26.80% जो है वो बढ़ा है। यहाँ पर इतना पहुंच गया 6.33 बिलियन, यानी 6.33 अरब हो गया है, जबकि पिछले इसी टाइम के अंदर ये तकरीबन 5.02 बिलियन था लास्ट ईयर में। तो ये पहले से काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। बाकी अगर बाकी डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें नज़र आएंगी, और ये सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ है। तो गदून टेक्सटाइल ने बड़ा बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है वो पोस्ट किया है। अगर किसी के पास है तो शेयर के लिए ज़ाहिर है कि अच्छी न्यूज़ है, बेहतर की परफॉर्मेंस है। और टेक्सटाइल सेक्टर सारा ही बेहतर हो रहा है। इंपोर्ट के अगर आप फिगर देखें एक्सपोर्ट्स के, तो वो भी बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। इनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी डाउन है। प्लेयर इनके अंदर CPDP बता रहा है कि इनके अंदर एंट्री ली हुई है। तो बहरहाल टेक्सटाइल सेक्टर आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहरहाल ये खबरें हो गई जी। इसके अलावा हम चलते हैं थोड़ा सा अपने ग्रुप की तरफ, आपको बताते हैं। ये तो हमने आपको लेवल्स वगैरह बता दिए। हम आपको अपनी थोड़ी सी कॉल्स के बारे में बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और बीच में तो हमने ग्रुप में कोई कॉल्स वगैरह दी भी नहीं थी, लेकिन बहरहाल हम फिर भी कुछ ना कुछ आपसे शेयर करते हैं कि हमने कोई एक आध दिन 2 दिन पहले क्या कॉल दी थी। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। अ, अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आपको हम चलें यहाँ पे थोड़ी सी बता देते हैं। ये देखिए, ये 4 अगस्त की कॉल है। PSO की हमने दी थी इंट्राडे की, 411 पर, 411 पर दिया था। और हमने कहा था कि अगर ये नीचे आता है तो 405 पर इसे जो है वो आप एवरेज डाउन कीजिए। और हमने इसका लेवल दिया था 421 और 428 का। ये 4 अगस्त की कॉल है। अगर आप यहाँ आइए तो हम PSO को देखने की कोशिश करते हैं। ये हम आपको दिखाते इसलिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल हो कि वाकई ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अदरवाइज आपने मार्केट में काम किया होता है तो आपको अंदाज़ा होता है। तब आप ये देखिए कि PSO जो है, अगर यहाँ पे आप आएँ तो इसने आज माशाल्लाह से 425 का लेवल जो है वो टेस्ट किया। तो अगर आप 2 दिन पहले इसको जाके देखें तो आपको ये नज़र आएगा। ये देखिए 403, हमने 405 का लेवल दिया था, और ये देखिए 403 पर आया है। हमने यही एवरेज करवाई थी। और उसके बाद का टारगेट आपके सामने 425 हो गया, और हमने 429 का टारगेट दिया था, और पहला 421 का। तो बहरहाल ये एक इंटरडे की कॉल थी। 2-3 दिन पहले हमने जो दी थी ये माशाल्लाह से कंप्लीट हुई। अच्छा, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं मजीद कॉल कहाँ है जी। हाँ, यहाँ पे आइए। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बताते हैं। यहाँ हम सर्च करते हैं तो आपको समझ आएगा। नंबर 1, सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर हमने 786, ये एक कंपनी है, इसकी कॉल हमने स्विंग कॉल दी हुई थी। ये देखिए 27 जुलाई की हमारी स्विंग कॉल थी। और यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो हमने ये स्विंग कॉल दी थी। और आज अगर आप इसको देखें 786 को, यहाँ पर आप निकालिए, तो ये माशाल्लाह से आज कैप था। ये देखिए,
10:30 और 10:30, और फिर उसके बाद कैप इसका खुल गया, इस जगह पर इसका कैप हुआ था सुबह के टाइम पर। तो ये हमारी कॉल जो है तकरीबन हमने आपको दिखाया अभी। यहाँ पर आप आइए जी, यहाँ पर, और ये कॉल है और ये कैप है आपके सामने। अच्छा, इसके अलावा और भी आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए कि सिस्टम की कॉल हमने दी हुई थी, स्विंग कॉल थी हमारी, यहाँ पर आप देखिए जुलाई 16 की, और इसमें हमने 136 142 के लेवल तक दिए हुए थे। और ये हमने 117 यानी 117 पर बाई करवाया था, और 142 के लेवल जो है वो दिए हुए थे आपको। अच्छा, अब यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि इसने जो है वो कैसा परफॉर्म किया है। जरा सा जी यहाँ आइए और यहाँ देखते हैं सिस्टम को। तो 142 का लेवल हमने दिया था 117 से, और अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें तो आज 143 इसने लगा दिया है, 143 पे 70 पैसा। तो एग्जैक्ट हमारा जो लास्ट लेवल है वो भी इसने माशाल्लाह से टच कर लिया है। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा सिस्टम के हवाले से भी। अच्छा, मजीद अगर आप आते हैं और कोई कॉल, बहरहाल कॉल तो और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर आप कहते हैं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसके अलावा देखिए ग्लेक्सो की कॉल भी हमने दी हुई थी, अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं व्हाट्सएप पे। तो आप ये देखिए कि ग्लेक्सो की कॉल भी हमारी है, ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ चेक करते हैं। और ग्लेक्सो की कॉल भी हमने तकरीबन दी थी। आ, यहाँ देखिए आपके सामने खुद आएगा तो आप देखिएगा, ये कॉल है हमारी जी ग्लेक्सो की। और ये हमने देखे कहाँ पर दिया था, इससे थोड़ा सा आप ऊपर आए तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये तो हमारी आज की कॉल आ गई। ग्लेक्सो हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगी, हमने दी थी 390 पर कॉल। और 390 की कॉल पे आज अब देखिए इसका तो 440 तकरीबन जो है वो इसका लग चुका है। और यहाँ पे शायद आपको ये नज़र आ जाए। बहरहाल वो ऊपर चली गई होगी कॉल, तो इस वजह से बहरहाल ये हम पहले आपको दिखा चुके हैं काफ़ी मरतबा। गलेक्सो की कॉल भी हमारी थी। अच्छा, सिस्टम की हो गई, उसके अलावा मारी की कॉल हमने दी हुई थी, यहाँ पे आप देखिए। तो मारी भी आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ आप देखिए ये मारी की कॉल है इंटरडे की, और ये देखिए 608 पे हमने बाई करवाया था, और फिर 614 618 के लेवल दिए थे, और उसके बाद हमने एक स्विंग कॉल भी इसकी दी थी, अगर आप ऊपर आए थोड़ा सा तो वहाँ पे हमने इसके तकरीबन 644 640, ये देखिए ये आपके सामने है 29 जुलाई की। और यहाँ हमने ये बाई करवाया था 612 पर, और उसके बाद हमने ये लेवल देखे दिए थे 621 629 और 637, और फिर 644। तो आप यहाँ पे अगर आप इसको भी चेक कर लें, अगर आप मारी को भी आकर, तो आपको देखिए नजर आ जाएगा कि मारी ने आज कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ देख लेते हैं, ये 612 पर हमने आपको बाई कॉल दी थी। और आप यहाँ देखिए 629 लगा है, ये पहले ऊपर के टॉप लगा के वापस आ चुका है, और ये बार बार हिट कर रहा है टारगेट को। तो बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा कॉल हमने आपको बताई, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जी देखने के लिए, लेकिन चूंकि इतना टाइम नहीं होता कि आपको सारी चीज़ें जो है वो बताई जा सकें। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, जो कि आज हमने चेंज किया है, पहले हमारा दूसरा नंबर हुआ करता था, अब ये नंबर मुस्तकिल तौर पर है हमारी टीम का, 0333 534 8063। ये व्हाट्सएप है। इस नंबर पर आप हमारी टीम से रब्ता कीजिए, और आप अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, 0333 534 8063। अच्छा, एंड पे आपको मार्केट के हवाले से बताएं तो मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट इंशाल्लाह कल भी ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल भी गैप अप ओपन खुलेगी, और मार्केट इंशाल्लाह 500 हज़ार पॉइंट कल भी डालेगी, और उम्मीद करनी चाहिए कि कल मार्केट 47,000 क्या बल्कि 48,000 के लेवल के करीब भी जा सकती है। लेकिन 48,000 के लेवल के करीब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली बात फिर वही है जहाँ से शुरू हुई थी, कि हमें लगता यह है कि 14 अगस्त को मार्केट 1,50,000 का पैगाम दुनिया को देना चाहती है। अच्छी बात है, अगर होगी तो हम भी इसमें शरीक होंगे, ज़रा हम ट्रेडर हैं, हम भी अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, हमारे भाई भी अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। और अल्टीमेटली मार्केट का अगला गोल जो है वो 1,55,000 की तरफ है। इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन के बाद उसकी तरफ भी चलेंगे। बहरहाल कल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट में काम कीजिए, लेकिन 148,000 के लेवल को ध्यान में रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह।